Hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jiastex and वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज डैट मैं सॉरी मैं आपका क्लास नहीं रेगुलर ले पाई. एक्चुअली क्या ही बोलूँ, मेरे फ़ोन में मेरा फ़ोन हैक हो गया था. मैं 3-4 दिन बहुत डिस्टर्ब थी. दैन वही पुलिस कंप्लेन वगैरह हो रहा था, तो थोड़ा सा फ़ोन नंबर्स मुझे बंद करके रखने पड़ रहे थे. हैक हो गया था, काफ़ी चीज़ें रीसेट मारा था, तो टाइम बिल्कुल ही डिस्टर्बेंस वाला चल रहा था, तो मैं क्लास नहीं ले पा रही थी. बट वो अपना काम कर रहे हैं प्लीज़, बट हम भी अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है. आज से हम क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं. और सॉरी आपका टाइम वेस्ट हुआ, मैं क्लास नहीं ले पाई, तो इट इज़ माई ह्यूज मिस्टेक. आगे से बिल्कुल ध्यान रहेगा, ठीक है. तो क्वेश्चंस करते हैं. तो हमारा क्वेश्चन अब है एक्सरसाइज 2.5, ठीक है बच्चे. और हाँ, आप लोग को भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. कोई भी ऐप आप लोग अगर गेम प्ले करते हैं, काफ़ी एप्लीकेशन आपको यूट्यूब में डिस्प्ले हो रहा होता है ना. कहीं भी अगर आपको लगे कोई एप्लीकेशन अच्छा सा, आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी लिखेंगे, उस एप्लीकेशन को ओपन ही नहीं करना है. एक्चुअली होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ आपसे आपने देखा होगा कि वीडियो एक्सेस, वीडियो कॉल एक्सेस, वीडियोस के गैलरीज एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, पिक्चर्स एक्सेस, मतलब लिखा होता है. आप अलो करते जाते हैं और डिनाई का ऑप्शन होता है, हम अलाउ कर देते हैं. और इतने बेकार किस्म के एप्लीकेशन होते हैं ना ये. आप डिनाई करोगे तो एप्लीकेशन खुलेगा नहीं. यू हैव टू, मतलब कहते हैं फोर्सफुली आपको करना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप एक क्लिक कर दिया अलाउ तो दूसरा डिनाई, आपको सब में अलाउ करना. तो ये इनका पहला काम होता है. फिर जैसे हम लोग एप्लीकेशन में पूरी तरह एंटर कर लेते हैं ना, बोलते हैं शेर के मुंह के अंदर घुसना, वही बात. फिर वो आपके सारे डेटा हैक कर लेते हैं. तो वैसा ही कुछ मेरे से एक बचकानी हरकत हुआ है. फेस कर रही हूँ, बट ये एक बहुत बड़ा लेसन है. तो आपको भी यही करना है. आपके फ़ोन में कोई भी एप्लीकेशन हो, पेरेंट्स के बताना कि भाई कोई गलती हो गई है, और शेयर ज़रूर करना. जो मैंने भी शेयर करा, मेरे साथ ये हुआ है, ये स्कैम हो गया है. तो देन अगर आप फैमिली को नहीं बताएंगे तो आप अंदर से परेशान हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं आपको. आपका फ़ोन स्कैम करने के बाद, आपका फ़ोन हैक होने के बाद बहुत चीज़ें आपको फेस करना पड़ सकता है, जो मैंने फेस करा. आपको मैं अपनी तरफ से एक पर्सनल एडवाइस दूंगी, कोई भी एप्लीकेशन तो पहले ओपन करना ही नहीं है ना. कोई भी चीज़ें नहीं करना है. करोगे तो घर पे बताओ कि ये एप्लीकेशन है, और ख़ुद से कुछ नहीं करना, ठीक है. तो चलो फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चंस के एक्सरसाइज 2.5. तो उसमें क्या क्वेश्चन, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. आपको इसमें इसी क्वेश्चन में 2 काम करना है. क्या बोल रहे हैं, एक आपको मीटर बोल रहे हैं और एक किलोमीटर फाइंड आउट करना है ना. दोनों 2 आंसर आएंगे इसमें. कैसे, एक मीटर में कन्वर्ट करना है, एक किलोमीटर में कन्वर्ट करना, राइट. अब चीज़ों को समझो. मैंने आपको कराया, अगर मैंने कहा कि ग्राम, फिर मैंने कहा लीटर, फिर मैंने कहा किलोमीटर. ये जो ग्राम है किस चीज़ के लिए, किलोग्राम किस लिए यूज़ होता है जी. कैसे, अगर ग्राम देखते हैं क्या वर्ड, क्या मतलब कैसा प्रोडक्ट होगा, वो सॉलिड होगा ना. कोई भी चीज़ कैसा होगा, सॉलिड, ये हम अच्छी तरह जानते हैं. वही मैंने लीटर की बात करा, तो ऑल विल भी क्या, लिक्विड वाली बातें कर लेंगे, है ना. ऑयल, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, जो भी लिक्विड फॉर्म में, उसके लिए वर्ड यूज होता है लीटर. आप शॉप में जाते हैं, यू आस्क टू अंकल दैट की अंकल आई नीड 1 लीटर. 1 kg मिल्क नहीं बोलते, 1 kg ऑयल भी नहीं बोलते, क्या बोलते 1 लीटर. क्यों, दैट इज इन फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है. उसके बाद है किलोमीटर. अब मीटर, ये जो मीटर वर्ड है क्या होता है जी, ये आपका क्या है, मार्कर है. इसका अगर मैंने कहा कि मुझे इसकी क्या बताओ, लेंथ, क्या बताओ, लेंथ. और ये स्मॉल यूनिट है ना, जब छोटा यूनिट होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, याद आ रहा होगा, सेंटीमीटर, मीटर, है ना. चीज़ें समझ आ रहा है. सेंटीमीटर, मीटर. सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस का क्या होता है, लंबा डिस्टेंस, उसके लिए क्या हो, किलोमीटर वर्ड यूज़ करता है, राइट. ए एक प्लेस है, बी एक प्लेस है. ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरियाँ है, कितने किलोमीटर है, कितना, वो जो हमें दूरियाँ के लिए वर्ड यूज़ करना होता है, दैट इज़ किलोमीटर. गेट, समझ आया चीज़ें, कोई दिक्कत है नहीं ना. चलो फिर, अब मेरे बच्चे एक बात बताती हूँ मैं आपको. अब क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और चीज़ बता दूँ मैं साथ में. भाई मुझे क्या करना है जी, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में, और इसे सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, ठीक है. तो ये जो मैंने लिखा है, इससे पहले मैं एक चीज़ और लिख देती हूँ, KHDMDCM. मतलब के के आगे किंग है, एच के आगे हैरी है, डी के आगे डाइड है, एम फॉर मदर, डी फॉर डिडेंट, सी फॉर क्राई, एम फॉर मच. अब ये क्या है भाई, बोलोगे मैम ये क्या है. मैंने आपको KHDMDCM लर्न कराया, राइट.
मैंने यूनिट मेजरमेंट का ये आपको पहला मंत्र लर्न करवाया है। मैंने इसमें बेसिक अच्छा खासा क्लास कर रखा है, आप उस क्लास में जरूर अटेंड करें, देन आपको चीज़ें समझ आएगा। वहाँ मैंने क्या करा, ये वाला मेजरमेंट वाले वर्ड यूज़ करा है, KHDM DCM, है ना। अब इसको ना कई बच्चे याद नहीं रख पाते, तो क्या किया जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। राजा हैरी मर गए, मतलब डाइड हो गए, मदर डिडंट क्राई मच, मम्मी ज़्यादा नहीं रोई। ये आपको लर्न करने का ट्रिक है कि K फॉर किंग, H फॉर हैरी, D फॉर डाइड, M फॉर मदर, D फॉर डिडंट, C फॉर क्राई, M फॉर मच। आपको ये मंत्र एकदम एक के बाद एक लर्न होना, मतलब A के बाद B होता है ना जी, B के बाद तो D होता नहीं है, B के बाद C होता है, तो वही काम हमें करना है, एक के बाद एक लर्न करना है। ऐसा नहीं कि आप किंग लर्न कर ले फिर मदर बोलोगे, नो नो नो, ये ही लर्न करना है। इसका आपको याद करने का तरीका, ये कहानी एक सेंटेंस लिख लो इस तरह, किंग, इस तरह घर पे लर्न करो, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, है ना। ये तो अच्छा सेंटेंस है, इस सेंटेंस तो हमें लर्न हो जाता है। उसी सेंटेंस को इस तरीके से कैसे जी, वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको लर्न भी हो जाए, ये ट्रिक भी आपको। अब सवाल उठते हैं इनका क्या यूज़ है ना, क्या यूज़ है मेरे बच्चे। सबसे बड़ा यूनिट इसमें कौन सा है, किलो है, राइट। और सबसे छोटा क्या है, मिली। क्या है ये, मिली, क्या है, मिली, है ना। अब मुझे ये पता है, मिली से नीचे बताओ माइक्रो होता है, नैनो होता है, विच इज़ नॉट नीड फॉर अस। अब ये उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें इतना ही हमने डेटा लर्न हमें समझना होगा। अब पेपर में आपसे सवाल क्या मांगते हैं, भैया हम किलो में, कहाँ है किलो, हमें जाना कहाँ है, नीचे की ओर, मतलब बड़े से छोटा बनाना है, बड़े से छोटा बनाना है। तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। चीज़ें समझ आ रहा है। वही मैंने कहा मुझे छोटे से क्या बनाना है, बड़ा बनाना है। क्या बनाना है, छोटे से बड़ा, तो हम क्या करेंगे जी, डिवाइड, ठीक है। मैंने कहा मुझे बड़े से छोटा नीचे की ओर आना, नीचे इस तरह मैंने बनाना, नीचे की ओर आना, ठीक है। नीचे की ओर आने के लिए, नीचे के मतलब किलो से हेक्टर बनाना है, किलो से डेका बनाना है, किलो से क्या बनाना है, बोलो मीटर, किलो से डेसी, किलो से सेंटी, किलो से मिली। उस तरह हेक्टो से डेका, हेक्टो से मीटर, हेक्टो से डेसी, हेक्टो से सेंटी, हेक्टो से मिली। इस तरह आपको नीचे आते जाना है। जैसे ही नीचे आने की बात करें तो हमें क्या करना है, सीधा साधा मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आ रहा है। फिर वही नीचे से अगर ऊपर जाना है तो क्या करना है बताओ जी, डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा इन क्वेश्चन में, क्या इनका रोल है, देखो। अब क्वेश्चन पहले एक अप्लाई कर दो क्वेश्चन, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। भैया मेरे पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, मैं सेंटीमीटर, कहाँ हूँ सेंटीमीटर में, कहाँ हूँ जी, बोलो जल्दी, मैं यहाँ हूँ। मुझे बनाना क्या है, मीटर बनाना है ना, यहाँ आना है, मुझे ऊपर जाना है, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर की ओर जाना है। क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे जाना क्या है, मुझे यहाँ आना है, ऊपर की ओर आना है। इतनी बार डिसाइड हो गया है कि जो 5 सेंटीमीटर है उसको डिवाइड करना है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें डिवाइड करना होता है, ठीक है। एक बार और बोलो, हमें बड़े से छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे से ऊपर जाने के लिए, छोटे से बड़ा बनाने के लिए डिवाइड करना होता है, ठीक है। और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूँ। भैया मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब सवाल उठता है डिवाइड करे तो किससे करे, है ना। हमें जब कन्वर्जन करना था पैसे और रुपीज़ में, रुपीज़ टू पैसे में आने के लिए तो मल्टीप्लाई करना था ना, और पैसे से रुपीज़ बनाने के लिए डिवाइड। और दोनों केस में मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 से ही करना होता था, राइट। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, देखो अब ढंग से। भैया हम यहाँ है सेंटी में, हमें जाना का है, इधर आना मीटर में। तो कितने जीरो का गैप है, कितने, हर 2 यूनिट के बीच का जीरो, एक गैप काउंट करते हैं। जैसे इन दोनों के बीच एक गैप है तो 1, तो इन दोनों के बीच कितना है 1। देखो चीज़ को समझो, यहाँ मैं गोल को हटा दी, सर्कल को, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैंने यहाँ मीटर लगा दिया, यहाँ सेंटी, बस मुझे इससे ना यहाँ आना है, इससे यहाँ आना है, ऊपर आना है ना। तो कितने, हमें ना हर 2 यूनिट के बीच का गैप को काउंट करना होता है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक जीरो का काउंट गैप, फिर इन दोनों के बीच में क्या, एक जीरो का गैप। तो टोटल कितने जीरो है, 1 2, कितने जीरो है 1 2, तो वही 2 1 तो हमेशा लिखना, और जितने जीरो है उतने जीरो साथ में लिख देना है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निपटाएंगे, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे,
ये समझ आ रहा है। अब इसकी जगह क्या लगाओगे, मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी है तो 1, इसको पलट दो, क्योंकि ये देखते हमें क्या करना होता है, यही तो रेसिप्रोकल वाला काम करना होता है। अब इसके नीचे कुछ भी तो 1, तो 5 1 ज़ा 5 अपॉन 100। क्या इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, नहीं ना। अब याद करो चीज़ें, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है, फ्रैक्शनल, इसे डेसिमल फॉर्म में लाना है। 2 ज़ीरो है तो उतने डिजिट काउंट करो, 1, यहाँ 1 ज़ीरो लगा तो 2 हो गया, या डेसिमल या ज़ीरो। किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। चीज़ें समझ आ रहा है मैंने क्या करा। आपको समझ आना चाहिए, बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं किया है। डीएम डीसीएम याद करना है, ऊपर से नीचे मतलब बड़े से छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा बनाने के लिए डिवाइड। और डिवाइड कैसे करते हैं ये याद रखना, हर दो के बीच में 1 ज़ीरो का गैप होता है, इन दोनों के बीच 1 ज़ीरो का गैप है ना। इसको मैं आपने लिख लिया है, लिखा है बताइए, है ना। तो बहुत ज़्यादा घिची मिची कर देती हूँ ना, आप लोग को दिक्कत हो जाती होगी ना। वो वाला पेज हमने लिख लेना, हैरी वाला लर्न करके लिख लेना, ठीक है, अपने तरीके से, KHDMDCM। तो देखो ऊपर से नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाने के लिए डिवाइड, और हर दो के बीच में कितने का गैप होता है, 1 ज़ीरो का गैप। इन दोनों के बीच 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप। समझ रहे बात को, इस तरह गैप को काउंट करते हैं। हर दो यूनिट के बीच में 1 ज़ीरो का गैप होता है, वो 1 ज़ीरो को आपको काउंट करते जाना है। तो भैया ये हो गया हमारा। अब इसी क्वेश्चन में हमें एक बार और मांग रहे हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको इरेज कर दूँ पहले। चलो फिर अब मैं यहाँ से करती हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं सेंटी में हूँ। कहाँ हूँ, सेंटी। मुझे जाना कहाँ है, किलोमीटर में, है ना। देखो मुझे नीचे से ऊपर जाना है, तो ये बात तय है कि मुझे डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं एक ही क्वेश्चन टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। मुझे डिवाइड करना, अब सवाल उठता है करना किससे डिवाइड। बेटा जी हम कहाँ हैं, सेंटी में, हमें जाना का ऊपर, तो कितने जीरो का गैप है, इन दोनों के बीच 1, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच 1 ज़ीरो का। टोटल कितना है, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4 5। मतलब मुझे क्या करना है, मुझे 1 लिख के 5 टाइम्स 0 लिखना है, ठीक है। चीज़ें समझ आ रहा है। नाउ हेयर व्हाट आई हैव टू डू, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। इसके नीचे कुछ भी तो 1, तो इसको पलट दूँ, 1 अपॉन 1 1 0 0 0 0। ये समझ आ रहा है बच्चे, क्या कर रहा है। देखो यहाँ आ जाऊँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मुझे जाना का ऊपर, तो हमें हर दो के बीच की कितने जीरो का क्या होता है, 1 ज़ीरो का गैप। तो ये 1 हो गया, इन दोनों के 1, उन दोनों के बीच में 1, इन दोनों के बीच में 1 है, तो कितने होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको प्लेसिंग कैसे करेंगे मेरे बच्चे, इसके नीचे कुछ भी तो 1 है, ठीक है। चीज़ समझ आ रहा है। अब मैं इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पे देखो मैं 5 लिख दूँगी अपॉन 1 0 0 0 0 0, ठीक है। नाउ अब ढंग से देखो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 है ना। तो मुझे 5 ज़ीरो का हिसाब से डिजिट के बाद, 5 डिजिट के बाद हमें डेसिमल लगाना। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 डिजिट बन गया, ये 2 3, इसको भी यही लिख दूँ क्या, देखो 1 2 3, क्योंकि जीरो तो और डिजिट तो है नहीं, तो मैं जीरो दे देकर इसको फिल कर दूंगी। 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा दो, ठीक है। और यहाँ एक डेसिमल लगा दो, डेसिमल लगा के 0 लगा दो। और किस में कन्वर्ट करा आपने, किलोमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर। चीज़ें समझ आ रहा है कैसे करा है। आपको हर दो यूनिट के बीच 1 ज़ीरो का गैप माना जाता है। एक और आपको और दिखा दूँ, KHDMDCM, जैसे इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के बीच में 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों हर दो नंबर के बीच का गैप, हर दो यूनिट के, इन दोनों के 1 ज़ीरो का गैप, इन दोनों के 1 ज़ीरो गैप, ठीक है। तो हमें गैप वाले ज़ीरो को काउंट करना होता है। तो दिस इज़ द पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, है ना। और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। मैंने टाइम लिया ताकि आपको एक एक चीज़ ढंग से समझा सकूं। बाकी मैं मेज़रमेंट वाला जो बेसिक मेज़रमेंट यूनिट का जो ट्रिक्स है उसके मैंने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी। और आपको करना क्या है जी, आपको वीडियो को लाइक शेयर और
सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन प्रेस भी करना है। इससे होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि करना क्वेश्चंस आ गए या मैम ने क्लासेस स्टार्ट कर अपलोड कर दिए। गॉट इट। तो तब तक के लिए क्या करना है, बाय, हैव अ ग्रेट डे और मस्त। और हाँ, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है अगर आपको उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ इतनी सभी नॉलेज नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि कोई एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है, पहले उसके बारे में यूट्यूब में जाके वहाँ पे जाके उसकी पूरी डिटेल देखिए, देन आप उसके बारे में सोच के एक्शन लीजिए। गॉट इट। चलो बाय।